दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो हमारी जो बॉन्ड्स की सीरीज चल रही है, जहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी कुछ विस्तार से समझ लिया होगा, तो प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बॉन्ड्स के टाइप हम विस्तार से समझ रहे हैं, जहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड आखिर होता क्या है। तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो बॉन्ड एक लोन एग्रीमेंट होता है। जब आप लोग कोई बॉन्ड खरीदते हो तो फिर आप क्या करते हो, किसी कंपनी, बैंक या फिर गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हो और बदले में वो आपको फिक्स समय के बाद इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट जिसको कूपन कहते हैं वो आपको मिलता है। बॉन्ड इशूअर यानी कि जो बॉन्ड इशू कर रहा है आपको पीरियडिकली एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं, इसे कूपन कहा जाता है। ये आपकी रेगुलर इनकम होती है जब तक बॉन्ड मैच्योरिटी तक न पहुँचे। अब मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल आपका वापस होता है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, यानी कि जो आप लोगों ने निवेश किया होगा शुरू में, तो वो आपका मैच्योरिटी पर वापस हो जाता है। बॉन्ड की टेन्योर पूरी होने पर यानी कि जो मैच्योरिटी डेट होगी, इशूअर आपका पूरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जिसे प्रिंसिपल या फेस वैल्यू कहते हैं, वापस कर देते हैं। अब देखो, बॉन्ड्स के जो मुख्य प्रकार हैं, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड और म्युनिसिपल बॉन्ड को मैंने विस्तार से समझाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आने वाली वीडियोस में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, तो इनके बारे में भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जीरो कूपन बॉन्ड, उसको समझ रहे हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड आखिर होता क्या है। तो जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो इन्वेस्टर है कोई पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट उनको नहीं मिलता है। इसके बजाय ये बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से काफ़ी डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर को पूरी फेस वैल्यू मिलती है। अब इसको ऐसे समझते हैं, डिस्काउंट पर आप लोग यहाँ पर इसे खरीदते हो, फेस वैल्यू से कम प्राइस पर बॉन्ड खरीदा जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको जब बताऊँगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर टेन्यूर की जो यहाँ पर टेन्यूर का जो पीरियड रहता है, तो उस वक्त आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन पैसा बॉन्ड में आपका होल्ड रहता है और फिर मैच्योरिटी पर फुल वैल्यू आपको मिलती है। मैच्योरिटी पर पूरी जो फेस वैल्यू है एक साथ आपको मिलती है। एग्जांपल के जरिए आपको बताऊं तो अगर किसी ने 10 साल का जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा है, उसकी फेस वैल्यू 1 लाख है, मैच्योरिटी कितना है, 10 साल का यहाँ पे पीरियड है। तो अगर आप लोग उसे आज खरीद दो तो आज खरीदने की जो कीमत उसकी है 50,000 है, क्योंकि डीप डिस्काउंट पर बॉन्ड इशू होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है, तो फेस वैल्यू जितनी होगी उतना अमाउंट मिलता है। तो 10 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी। तो पूरी फेस वैल्यू एक साथ यहाँ पर मिलती है। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 1 लाख फेस वैल्यू थी, 50,000 आप लोगों ने क्या करा था, डिस्काउंट पर ख़रीदा था। तो ऐसे में 50,000 आपका क्या हुआ, इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है 10 साल में। अब देखो, यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड की जो खास बातें हैं, तो यहाँ पे कोई पीरियडिक इनकम नहीं है। अगर रेगुलर कैश फ्लो आप लोगों को चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट इनकम, तो ये बॉन्ड सूटेबल नहीं है। डीप डिस्काउंट प्राइसिंग है, जितनी लंबी मैच्योरिटी रहेगी उतना ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है परचेस के वक्त। कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इंटरेस्ट इम्प्लिसिटी रीइन्वेस्ट होता रहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, तो नॉर्मल बॉन्ड के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट चेंज से ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे होता है। टैक्स कंसिडरेशन के बारे में बताऊँ तो डीम्ड इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, चाहे कैश में इंटरेस्ट मिला हो या फिर नहीं हो। एडवाइजर से आप लोग एडवाइस भी कर सकते हो ये कंफर्म करने के लिए। बाकी कौन इन्वेस्ट करे जीरो कूपन जो बॉन्ड रहता है, तो फ्यूचर गोल प्लानिंग वालों के लिए अच्छा है, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन या फिर घर के डाउन पेमेंट जैसे स्पेसिफिक लमसम टारगेट अमाउंट चाहिए, तो फिर उनके लिए अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए, जो लॉन्ग टर्म अपना वेल्थ बनाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है। तो रेगुलर इनकम के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ जिनको बनानी है तो उनके लिए ये कूपन बॉन्ड अच्छा है। बाकी फिक्स्ड इनकम में हाई रिटर्न है, तो रिस्क फिक्स्ड इनकम में रखना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिशनल एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए, तो उनके लिए अच्छा है। बाकी बॉन्ड एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट होते हैं। अपनी फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप लोग सही अपना चुनाव कर सकते हो, सही टाइप चुन सकते हो। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए, बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए।